हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 5 में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला है कि पर्णाभ स्तंभ यानी फिल्लोक्लेड व पर्णाभ ग्रंथ यानी फिल्लोड में अंतर बताना है। तो डिफरेंसेस बिटवीन फिल्लोक्लेड एंड फिल्लोड, तो आपको पर्णाभ स्तंभ व पर्णाभ ग्रंथ के मध्य अंतर है पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि विषम पर्णता या हेट्रोफिली क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पर्णाभ स्तंभ व पर्णाभ ग्रंथ के मध्य क्या अंतर होता है। देखिए, यदि हम बात करते हैं पर्णाभ स्तंभ या फिल्लोक्लेड की, तो देखिए पर्णाभ स्तंभ एक साइड हमारा है पर्णाभ स्तंभ और दूसरी साइड है हमारा क्या, पर्णाभ ग्रंथ। तो चलिए पहला नंबर देखते हैं पर्णाभ स्तंभ में। तो यह वायवीय तने का रूपांतरण है, यानी जो फिल्लोक्लेड होता है या पर्णाभ स्तंभ होता है यह वायवीय तनों का रूपांतरण है। सबसे पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि पर्णाभ स्तंभ क्या है, एक्चुअल में मॉडिफाइड या रूपांतरण है। और यह किसका रूपांतरण है, तने का। तनों में भी कैसे तने का, जो वायवीय तने होते हैं, यानी जिन तनों का भाग जो है वायु में होता है। वहीं यदि हम पर्णाभ ग्रंथ की बात करें तो यह पत्र ग्रंथ या रैकिस का रूपांतरण होता है। देखिए रैकिस आपको इसके पहले पता हो गई होगी, क्योंकि हमने जब आपको पत्तियों के प्रकार कराया है तो वहां पे हमने आपको बताया था रैकिस के बारे में। तो पर्णाभ ग्रंथ या हम पर्णाभ ग्रंथ की यदि हम बात करें या फिल्लोड की बात करें तो यह पत्र ग्रंथ या रैकिस का रूपांतरण होता है। तो पर्णाभ स्तंभ जो है वायवीय तनों का रूपांतरण है और जो पर्णाभ ग्रंथ होता है यह पत्र ग्रंथ या रैकिस का रूपांतरण होता है। अब देखिए यहां पर दूसरा नंबर डिफरेंस क्या है इनमें, कि यह पत्ती के कक्ष से उत्पन्न होता है। यानी जो पर्णाभ स्तंभ होता है यह पत्ती के किसी भी कक्ष से उत्पन्न होता है या इसकी उत्पत्ति होती है। वहीं यदि हम बात करें पर्णाभ ग्रंथ की तो इसके कक्ष में ही कलिका होती है, इनके स्वयं के कक्ष में ही कलिका होती है। तीसरा डिफरेंस है इनमें कि इस पर पर्व संधि व पर्व उपस्थित होते हैं, यानी नोड व इंटर नोड इनमें पाए जाते हैं। वहीं यदि हम बात करें पर्णाभ ग्रंथ की तो इनमें ना तो नोड पाए जाते हैं और ना ही इंटर नोड पाए जाते हैं। तो इनमें ना ही पर्व संधियां होती है और ना ही पर्व उपस्थित होते हैं, यानी दोनों के दोनों इनमें क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। चौथा डिफरेंस है इन दोनों में कि पत्ती और कलिकाओं का जो रूपांतरण है वह कांटे में हो जाता है। पत्तियां जो होती है वो आपस में किस में रूपांतरित हो जाती है, कांटों में मॉडिफाइड हो जाती है, यानी स्पाइंस में मॉडिफाइड हो जाती है। तथा सल्क पत्र जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। सल्क पत्र भी क्या होते हैं, इनमें उपस्थित होते हैं। वहीं यदि हम बात करें पर्णाभ ग्रंथ की तो इनमें किसी भी प्रकार के सल्क पत्र जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, यानी इनमें हम कह सकते हैं कि सल्क पत्र जो होते हैं वो अनुपस्थित या एब्सेंट होते हैं। अगला डिफरेंस है इनमें कि यह खाद्य संचय में भाग लेता है। आपको पता होना चाहिए कि जो पर्णाभ स्तंभ या फिल्लोक्लेड होते हैं ये खाद्य पदार्थ यानी भोजन के संचय में भाग लेते हैं। वहीं यदि हम बात करें पर्णाभ ग्रंथ की या फिल्लोड की तो ये स्वयं जो होते हैं खाद्य निर्माण का कार्य करते हैं। ये खाद्य का संचय नहीं करते हैं बल्कि खाद्य का निर्माण करने में भाग लेते हैं। अगला और आखिरी डिफरेंस है इनमें कि यह वर्धी प्रजनन यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये सहायक होते हैं। जो पर्णाभ स्तंभ होते हैं ये वर्धी प्रजनन में भी सहायता करते हैं। वहीं यदि हम पर्णाभ ग्रंथ की बात करें तो इस पर कोई भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी नहीं पाई जाती है, यानी यह वर्धी प्रजनन में सहायक नहीं होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यहां पे आपको पर्णाभ स्तंभ व पर्णाभ ग्रंथ यानी फिल्लोक्लेड और फिल्लोड में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। यह क्वेश्चन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। दूसरा हमारा आज का क्वेश्चन है कि विषम पर्णता यानी हेट्रोफिली क्या होती है। तो विषम पर्णता या हेट्रोफिली की यदि बात की जाए तो देखिए, जब एक ही पौधे पर दो प्रकार की पत्तियां पाई जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, विषम पर्णता कहते हैं। यानी जब एक ही पौधों में दो प्रकार की पत्तियों का पाया जाना जिसे विषम पर्णता कहते हैं। तो जब कोई एक ही पौधे में पत्तियां अलग अलग प्रकार की होती है, यानी एक पत्ती अलग हो और दूसरी पत्ती अलग हो, तो यदि एक ही पौधे पर दो प्रकार की यदि पत्तियां पाई जाती है तो ऐसी पौधों की पत्तियों को हम क्या कहते हैं, विषम पर्णता कहते हैं। तो आपको पता हो गया होगा कि जब एक ही पौधे पर दो प्रकार की अलग अलग प्रकार की यानी पत्तियां पाई जाए तो इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं, विषम पर्णता कहते हैं। देखिए विषम पर्णता प्रायः उन पौधों में देखने को मिलती है, यानी ये एक कंडीशन हो गई कि केवल इन्हीं पौधों में देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि सभी पौधों में विषम पर्णता पाई जाती है। तो विषम पर्णता कुछ ही पौधों में पाई जाती है और प्रायः किन पौधों में देखने को मिलती है, जो कि आंशिक रूप से जल में डूबे रहते हैं
तथा आंशिक रूप से वायु में रहते हैं, यानी जिनका आधा भाग जो है पानी के अंदर डूबा रहता है और आधा ऊपरी भाग जो है वायु के संपर्क में रहता है। तो ऐसे पौधों में प्रायः विषमपर्णता या हेटेरोफिली पाई जाती है। अब स्वाभाविक सी बात है कि देखिए जो पानी में डूबी हुई पत्तियां होंगी वो प्रायः कैसी होती हैं, कटी फटी होती हैं, और कैसी होती है, पतली होती है, वह फीते नुमा होती है, क्योंकि कटने फटने के बाद पत्तियां लंबी फीते नुमा धागा नुमा हो जाती हैं। वही जो वायवीय पत्तियां होती है, यानी ऐसी पत्तियां जो कि वायु के संपर्क में होती है, यानी पानी से ऊपर रहती हैं, उनकी पत्तियां कटी फटी नहीं होती है, जैसे कि रेननकुलस, सैजिटेरिया आदि। ये अनेक एग्जाम्पल हैं जो कि वायवीय पत्तियां होती है। तो रेननकुलस की जो वायवीय पत्तियां होती है ये बिल्कुल भी कटी फटी नहीं होती है। लेकिन यदि इनकी जो जल में डूबी हुई पत्तियां होती है वो कैसी होती हैं, कटी फटी पतली हुआ फीते नुमा होती हैं। वहीं देखिए दोस्तों कुछ पौधों में सम्मुख विषमपर्णता पाई जाती है। सम्मुख विषमपर्णता का मतलब होता है कि एक ही पौधे पर दो आकार की पत्तियां हो और वो सम्मुख लगी हो, यानी दो अलग अलग प्रकार की पत्तियां हो और वो कैसी हो, एक दूसरे के सम्मुख यानी कि सामने लगी हो। तो कुछ पौधों में सम्मुख विषमपर्णता पाई जाती है, यानी एक ही पौधों पर दो प्रकार की, यानी यहां पे देखिए आकार लिख गया धोखे से, आप यहां पे प्रकार बना लेंगे। तो एक ही प्रकार की यहां पे दो प्रकार की पत्तियां यदि पाई जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, सम्मुख विषमपर्णता कहते हैं। यानी पौधों में यदि सम्मुख विषमपर्णता पाई जाएगी तो एक ही पौधे पर दो प्रकार की पत्तियां जो है सम्मुख लगी रहती है, एक दूसरे के समांतर क्रम में लगी रहती है। इस प्रकार की पत्तियों को हम सम्मुख विषमपर्णता कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है गोल्ड फ्यूजिया आदि। तो गोल्ड फ्यूजिया इसका अच्छा एग्जाम्पल है। तो विषमपर्णता आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।